दैट इज फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड एंड गैसेस। अभी तक हमने सॉलिड्स में जैसे वुडन ब्लॉक लिया था या फिर टायर्स लिए थे, व्हील्स लिए थे, जो कि सॉलिड थे सारे। तो फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड एंड गैसेस, तो लिक्विड और गैसेस को हम बोलते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्यों? जो भी कोई चीज बहती है, जैसे हवा, एयर बहती है, तो एयर भी फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब जो भी चीज बहती है। पानी भी बहता है, मतलब लिक्विड भी बहता है, जैसे वाटर, वाटर फ्लोज, है ना। तो जो भी चीज बहती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स हमें मिसकंसेप्शन कभी कभी हो जाता है कि ये लिक्विड को बोला जाता है, नहीं, गैसेस को भी फ्लूइड बोला जाता है, क्योंकि गैसेस भी फ्लो करती है। ठीक है, तो जो भी चीज बहती है उसको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। तो फ्लूइड एक्सर्ट लेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड। तो सॉलिड में फ्रिक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, तो हम कॉमनली क्या बोल देते हैं, लिक्विड अगर हमको बात करनी है तो लिक्विड में हम सीधा सीधा वाटर को ले लेते हैं, और गैसेस में हम सीधा सीधा एयर के साथ कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इन फ्लूइड्स में जो होने वाला है, इसका एक नया नाम है जिसको बोला जाता है ड्रैग। तो हम इसमें फ्रिक्शन नहीं बोलते, इसमें बोलते हैं यार ड्रैग लगा। ड्रैग, ड्रैग लगा मतलब जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, एरोप्लेन ऐसा उड़ रहा है, तो क्या होगा, हवा के साथ वो फ्रिक्शन करेगा, तो हम बोलेंगे कि एयर ड्रैग हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, एयर ड्रैग। तो ड्रैग मतलब क्या, फ्रिक्शन। ड्रैग मतलब क्या, फ्रिक्शन। समझ में आया? तो ये सारी चीजें आपको अब आपकी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है, ठीक है, जिसके ऊपर ये ड्रैग डिपेंड करता है, जैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होने चाहिए। तो पहला फैक्टर है कि नेचर ऑफ फ्लूइड। नेचर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड कौन सा है, जैसे पानी, पानी देखेंगे तो पानी का डेंसिटी अलग हो सकता है, उसका विस्कोसिटी अलग हो सकता है, मतलब कितना चिपचिपा है। अगर हनी में डाल देंगे किसी चीज को, या दलदल में, मड में डाल देंगे, तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। वैसे ही एयर में, एयर की, हर एयर की डेंसिटी अलग होती है। ठीक है, आपने देखा है कि एटमॉस्फेयर लेयर, जैसे ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर में एटमॉस्फेयर के लेयर्स है, तो हमें क्या स्पेसशिप्स या रॉकेट्स वगैरह भेजने पड़ते हैं, तो हमें इन सारी लेयर्स का स्टडी करना पड़ता है टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कम से कम हो, इसीलिए हम इसरो में वगैरह या नासा के जो साइंटिस्ट है इस पे कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं। तो नेचर ऑफ फ्लूइड, नेचर ऑफ फ्लूइड मतलब एयर कैसी है, या वाटर कैसा है, या लिक्विड कैसा है, गैस कैसी है, इसके ऊपर हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ड्रैग कितना होगा, फ्रिक्शन कितना होगा। समझ में आ रही है बात? फिर दूसरी चीज होती है कि शेप ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। शेप ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। जैसे आपने देखा है कि इंडिया में सपोज ट्रेन है, तो ट्रेन का इंजन अगर ऐसा हो तो क्या होगा, हवा से उसको बहुत ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ड्रैग ज्यादा होगा, क्योंकि शेप ही ट्रेन का ऐसा है। लेकिन हमने देखा है कि बुलेट ट्रेन का शेप कैसा है, ये अगर उसके डब्बे हैं बुलेट ट्रेन के, तो ऐसा कुछ शेप होता है बुलेट ट्रेन का, है ना, ये। तो बुलेट ट्रेन ऐसे भाग रही है, तो ये इस शेप से क्या हो जाएगा, कम सरफेस एरिया कांटेक्ट में आएगा एयर के। तो ये बुलेट ट्रेन अगर है इसके शेप पे, और ये नॉर्मल ट्रेन के शेप में, सबसे फास्ट कौन जाएगी, बुलेट ट्रेन जाएगी, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन भी ज्यादा है, इसका डिजाइनिंग ही पुराना है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको शेप चेंज कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन करना। स्ट्रीमलाइन करना। नेचर में आपने देखा होगा कि सारे जो एनिमल्स हैं, या एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर रहा हूं मैं, जैसे फिश हो गया, है ना, या फिर हम भी खुद स्विमिंग करते हैं, तब भी हम अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन करते हैं। हाथ ऐसे पास में लेके आते हैं डाइव करते समय ऐसे, ताकि हम ये हवा को चीरते हुए निकल जाए। वैसे ही पानी में डाइव करते हैं तो दोनों हाथ एक साथ जोड़ लेते हैं, जैसे ऐसे जोड़ते हैं हम दोनों हाथ। ठीक है, ऐसे हाथ और डाइव करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि फ्रिक्शन कम हो, नहीं तो पानी बॉडी को लग जाएगा। ठीक है,
तो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि ड्रैग कम से कम हो। फिर तीसरा फैक्टर है कि स्पीड, कितने स्पीड से जा रही है, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, द मूविंग ऑब्जेक्ट, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ड्रैग किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ फ्लूइड, शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। बहुत ज्यादा स्पीड से अगर आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कार में या फिर व्हीकल में या फिर ट्रेन में आप जाते हो, तो बहुत ज्यादा अगर फ्रिक्शन है तो बहुत ज्यादा हवाएं तेज हमको एक्सपीरियंस करने मिलती है, क्योंकि हम वहां पर क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को स्ट्रीमलाइन करते हैं। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन शेप, स्ट्रीमलाइन शेप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रीमलाइन अगर नहीं होगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा और एनर्जी लॉस होगी, वियर एंड टियर ज्यादा होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि नेचुरल वे में जो, ये तो आपको दिख गया होगा, स्ट्रीमलाइन का भी मतलब समझ गया होगा, मैं मिटा देता हूं इसको। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप नेचर में इन सारी चीजों को देखते हैं, जैसे फिश, इसका शेप ऐसा होता है ना, फिश का शेप ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रीमलाइन है, उसको लिक्विड में, वाटर में हमेशा तैरना है, तो मिनिमम रेजिस्टेंस हो, उसकी बॉडी भी एकदम स्मूथ होती है, क्योंकि इवोल्यूशन होते होते फ्रिक्शन कम करना है अभी हमें, है ना। फिर यहां पर क्या होगा, ऐसे शेप होने की वजह से वहां पर लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होगा। लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एक्सपीरियंस हो रहा है यहां, समझ में आया आपको। या फिर स्विमर्स, ये तो फिश का बात हो गया, ये तो कंटिन्यूसली स्विमर ही है हमारे लिए। जैसे स्विमर्स भी होते हैं, वो आपने देखा होगा कि जब डाइव करते हैं बहुत दूर तक, पैरों के स्ट्रोक से ही आगे बढ़ जाते हैं, तो स्विमर्स भी खुद की बॉडी को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हैं कि स्ट्रीमलाइन ऑफ द बॉडी पार्ट। ठीक, फिर हमने मिनिमम फ्रिक्शन करने के लिए हमने देखा है कि बोट्स, बोट्स का शेप भी ऐसा होता है एकदम किनारे पे, जैसे आपने से देखा होगा बोट्स, है ना। तो ये क्यों ऐसा एकदम स्ट्रीमलाइन क्यों किया गया है इसको, है ना। बोट एक एग्जांपल है हमारे लिए, जो बड़ी बड़ी शिप्स और बोट्स भी ऐसी होती है स्ट्रीमलाइन, ताकि पानी को चीरते हुए निकल जाए। ये पानी है यहां पर, फ्रिक्शन कम करने के लिए, तो हम इनको स्ट्रीमलाइन करते हैं। ये भी स्ट्रीमलाइनिंग का एग्जांपल है, ये भी स्ट्रीमलाइन किया हमने, स्विमर ने बॉडी को, फिश ने भी स्ट्रीमलाइन किया, टू मूव विथ लेस रेजिस्टेंस या लेस फ्रिक्शन, लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन हमको चाहिए मूव करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात। देन एयर में हमने देखा है, एयर में हम रॉकेट्स, रॉकेट्स का शेप देखा होगा आपने, दिवाली में भी जो रॉकेट उड़ाए होंगे उनका भी शेप क्या होता है। इसी को मिटाओ, ये लिख लेना आप लोग, क्योंकि हमारे 3 मेजर पॉइंट्स तो ये हैं कि स्पीड पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, फिर बर्ड्स उड़ते हैं, है ना, बर्ड्स का शेप देखो आप, बर्ड्स का शेप भी स्ट्रीमलाइन ही होता है, ताकि उनको इजीली फ्लाई करने को मिले विथ गुड स्पीड विथ लेस रेजिस्टेंस। देखते हैं अब एयर में कैसे स्ट्रीमलाइन करते हैं हम लोग। एयर में और एक एग्जांपल लेते हैं फ्लूइड्स में, कि जैसे बर्ड्स का शेप, बर्ड्स का शेप स्ट्रीमलाइन होता है, किस लिए, क्योंकि हाई स्पीड से अगर वो स्पीड मेंटेन करने के लिए, है ना, स्पीड मेंटेन करने के लिए, या फिर लिस्ट रेजिस्टेंस के लिए। एक आपने ये भी पैटर्न देखा होगा कि एक बर्ड यहां उड़ता है, तो
इस पैटर्न में उड़ते हैं बर्ड्स, है ना। ऐसे यहां पर एक बर्ड होगा, यहां पर एक बर्ड होगा, यहां एक बर्ड होगा, यहां एक बर्ड होगा, है ना। इस पैटर्न में उड़ते हैं। तो ऐसे क्यों उड़ते हैं? तो ये जो बर्ड सबसे आगे है ये स्ट्रांग है सबसे, तो वो क्या करना चाहता है कि हवा को ये चीरते हुए निकल जाता है। फिर ये जो तीन बर्ड्स होते हैं, ये तीन बर्ड्स, ये वाला बर्ड, ये वाला बर्ड और ये वाला बर्ड, ये तीनों बर्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये अपनी अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। ये कभी इधर जाता है, ये पीछे चला जाता है, फिर ये कभी आगे आता है, ये पीछे चला जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, जब भी बर्ड्स मूव करते हैं इस पैटर्न में, उन्होंने ऐसा शेप किया है पूरे अपने फ्लो का, ठीक है। उस फ्लो की वजह से क्या होता है, हवा इस स्ट्रांग बर्ड को सबसे ज्यादा हिट करेगी, लेकिन पीछे वाले को नहीं करेगी। तो छोटे छोटे बच्चे जो उड़ रहे हैं, उड़ना सीख रहे हैं, वो भी इजीली मूव कर पाएंगे अगेंस्ट द फ्लो ऑफ व्हाट, विंड, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ विंड। तो आपने देखा होगा इसको, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बर्ड। फिर ये इसके स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से लिस्ट रेजिस्टेंस मिलता है उनको, सबसे कम अपोजिशन मिलता है और उनकी स्पीड मेंटेन रहती है, ठीक है। इसके बहुत सारे अच्छे वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पे, प्लीज आप उसको देखो। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो हवा में उड़ने वाला स्ट्रीमलाइन का क्या है, स्ट्रीमलाइन का क्या है सबसे बड़ा एग्जांपल? एरोप्लेन, है ना। एरोप्लेन, जेट प्लेन्स, है ना। एरोप्लेन तो एकदम, जैसे जेट प्लेन्स तो आपको पता ही है कि कितना बड़ा होता है। क्या बना रहा हूं मैं डायग्राम, ठीक है। यू ऑल नो कि एरोप्लेन के कैबिन्स कैसे होते हैं, और जैसे जेट प्लेन्स हो या फिर कोई भी प्लेन्स हो, स्ट्रीमलाइन इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको एयर में ट्रैवल कर रहा है विदाउट फ्रिक्शन। तो ठीक है, तो यहां पर आप इसमें देख सकते हो कि एरोप्लेन एक एग्जांपल है, ठीक है। तो शेप को, ऑब्जेक्ट को स्ट्रीमलाइन करके मिनिमम सरफेस एरिया कांटेक्ट में आना चाहिए एयर के साथ, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, लीस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, मिनिमम फ्रिक्शन मिलेगा। ये बात आपको समझ में आई है क्या? तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। फ्रिक्शन ड्यू टू एयर एंड फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर, मतलब फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड एंड फ्रिक्शन ड्यू टू गैसेस। तो ये तीन फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो आप इससे इजीली समझ सकते हो, ठीक है। आसान है टॉपिक, चलो फिर लिख लो इसको।